क्या कभी सुना है कि किसी तालाब में नहाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है? किसी तालाब में नहाने से जो है चर्म रोग क्या आपका गायब हो सकता है? क्या ऐसे बीमारी से या फिर आप पुत्र रत्न के प्राप्ति से जूझ रहे हैं? तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, जो कि लोलार्क कुंड के नाम से ये कुंड जाना जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर नहाने से, सिर्फ मात्र नहाने से जो है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यही है वो लोलार्क कुंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पीछे दिखा है। अभी आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा, हम ज़रूर ये देखिए यहाँ पर पूरा वीडियो हम एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, किस प्रकार से यहाँ पर किस महीने में यहाँ पर नहाया जाता है और किस प्रकार से यहाँ की विधि है नहाने की। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। यहाँ पर हमारे साथ एक माता जी उपस्थित हैं, वो इस कुंड में स्नान करने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ है। तो जैसा कि आप कहाँ से हैं? हम छावनी से आए हैं, आजमगढ़ जिला से। आजमगढ़ जिला से। अच्छा, यहाँ स्नान करने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है? हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर कितनी बार स्नान किए? कैसा कुछ ऐसा मान्यता है? हम एक बार केवल स्नान किए थे जी। यही बच्चा है? हाँ, यही बात। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यही वो बच्चा है। तो यहाँ पर स्नान करने के बाद माता जी को ये बच्चा प्राप्त हुआ है। तो साथियों, चलिए यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे जानकारी लेते हैं इस लोलार्क कुंड के बारे में। क्या इसकी महत्व है, क्या इसकी विशेषता है पौराणिक। तो सबसे पहले महाराज जी अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं आचार्य पंडित मनीष दुबे, श्री विश्वनाथ ज्योतिष जिज्ञासा के अधिष्ठात्री। कहने का मतलब ये हुआ, और कम से कम 35-40 साल से तो हम लोग इस काशी के 80 पे जी उपस्थित हैं। और आज का नहीं, अनादिकाल का यह वर्णन आता है कि तुलसीदास जी इस काशी घाट पे उपस्थित थे और रामचरितमानस की उन्होंने रचना किया। तो उस समय उनके देहांत काल में एक श्लोक आता है कि सम्मत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजहु शरीर। तो सम्मत 1680, और उससे भी बड़ा पुराण में काशी महात्म्य में कहीं ना कहीं लोलार कुंड का वर्णन है। लोलार भगवान सूर्य का नाम होता है, और कुंड जो है मतलब कि एक उनकी जलाशय। तो भगवान सूर्य का जलाशय है। ये महात्म बहुत पुराण में बताया गया है कि जिस समय भगवान सूर्य जो है उन पे राहु का बहुत बड़ा प्रकोप हो रहा था, तो वो गंगा में छिपे हुए थे, मतलब कि जल में उनका श्रय स्थान बना था। उसी समय ये काशी में जो है ये 80 घाट के समीप जो है ये लोलार कुंड, उसी समय से ये लोलार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ भगवान सूर्य जो है गंगा में छिपे हुए थे। और उस समय से एक प्रचलन भी है यहाँ की कि जो भी इस संसार के गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोग हैं, जो चूँकि यह पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के आधार पे इस सृष्टि में हम आए हैं, तो कुछ योगदान करें इस वस्तु से भी। तो सब लोगों को कहीं ना कहीं जो है पुत्र की इच्छा होती है, और क्यों ना हो, क्योंकि कुल का तरण पुत्र ही करता है। तो इसलिए पुत्र की अभिलाषा वाले अगर पति पत्नी, ऐसा महत्व है कि यहाँ स्नान करें, स्नान कर कर जो है वस्त्र का जो पहने रहें उसका दान करें, सभी वस्त्रों का त्याग करें, और इस प्रकार से विधिवत विधि से स्नान किया जाए तो उनके जीवन, गृहस्थ जीवन में उत्तम पुत्र का लाभ प्राप्त होता है। ऐसा एकदम बुझिए कि असंभव एकदम संभव है, निश्चित तौर पे एक जो निश्चित है, क्योंकि हम लोग इतने साल का एक अपना ऑब्जर्वेशन भी है, कहीं ना कहीं अनुभव है। तो जो लोग आज स्नान करके जाते हैं तो वो क्रमशः जो है फिर अपने बच्चों का मुंडन करते हैं, और मुंडन करने के बाद जो है यहाँ भोजन कढ़ैया वगैरह जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिस निमित्त ये लोग उपस्थित हुए हैं। इन लोगों का जो अभी जो है कढ़ाई वगैरह जो है यहाँ भगवान लोलार कुंड के समीप जो है लोलारकेश्वर भी हैं, यहाँ लोलारकेश्वर महादेव भी हैं, यानी कि जो सूर्य के ईश्वर हुए, सूर्य का कुंड हुआ है और साथ साथ उनके ईश्वर भी विराजमान है। इसलिए यह लोलार कुंड के साथ साथ लोलारकेश्वर भी हुए, और भगवती श्री महिषासुरमर्दिनी के मंदिर और नवदुर्गा के मंदिर के मध्य में ये लोलार कुंड उपस्थित है। और आज भी इनकी पानी सूखती नहीं है, गंगा से मिली हुई यह कुंड हुआ है, कहीं ना कहीं अंदरूनी स्रोत होता है। अच्छा। और उसी समय यही पौराणिक कथा है कि उस समय भगवान सूर्य जो है राहु इत्यादि ग्रहों से ग्रसित होने के प्रभाव से जो है गंगा में छिपे थे। उसी समय यह कुंड का नाम लोलार कुंड पड़ा। जी।
और इस कुंड का मतलब उत्पत्ति कैसे हुई पता? यह कुंड देखिए, ये काशी जो है भगवान शंकर के त्रिशूल पे है। इसकी उत्पत्ति तो भगवान शंकर किए हैं। जी, जी। पार्वती के लिए ये अनंत लंबा कहानी हो जाएगा। पार्वती के लिए जब भगवान शिव ने आपको वहाँ का लंका निर्माण किया, स्वर्णमयी लंका निर्माण किया, तो विश्वेश्वरवा उस समय रावण के पिताजी हुआ करते थे, तो उन्होंने वो गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया था और उसके बाद जो है वो दक्षिणा में ही इस लंका का मांग लिए थे। तो भगवान शंकर और पार्वती जो है वहाँ से लंका देकर और पार्वती के अनुरोध पर कहे कि हे पार्वती, आपको स्वर्ण और चांदी आभूषण नहीं है, हम चलो आपके लिए एक सुंदर वन का निर्माण करते हैं। तो यह वन का निर्माण हुआ, उस समय इसका नाम था आनंद वन। ठीक है ना, ये आनंद वन था, माने एकदम रमणीय तीर्थ था। उसके बाद ये इसको कहा जाता है महाश्मशान भी कहा जाता है, चूँकि शंकर का निवास है तो इसलिए महाश्मशान भी। आनंद वन महाश्मशान, गौरी मुख, यहाँ गौरी एकदम उपस्थित होती हैं। भगवान शंकर का अन्यत्र प्रिय नगरी है, इसलिए गौरी यहाँ सन्मुख रखती है और त्रिकंटक विराजते ही हैं यहाँ। भगवान विश्वनाथ जो वर्ल्ड ऑफ गॉड हैं, गॉड ऑफ वर्ल्ड कहा जाएगा या वर्ल्ड ऑफ गॉड कहा जाएगा, चूँकि अंग्रेजी हमारी थोड़ा वीक है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो भी है पूरे संसार के जो है ईश्वर है, ठीक है ना, विश्वनाथ। तो यह काशी का निर्माण कोई नहीं किया है, ये भगवान शंकर से निर्मित है। अब उसी का सौंदर्यीकरण जो है बनवा देना, चारों तरफ से गेट वगैरह लगवा देना, ये सब जो है काशी नरेश। और उस समय अहिल्याबाई होलकर जो थी तो वो कहीं ना कहीं हमारी औरंगजेब के बाद हमारे धर्म की स्थापना की थी। और यहाँ पे कब मेला लगती है, कब भीड़? ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होती है, जो अन्यत्र माताएं बहनें लोलार षष्ठी के रूप में, ललही छठ के रूप में जानती हैं। उसी दिन इसका स्नान का महत्व होता है, उसी दिन स्नान करना चाहिए और एक विधि है स्नान का, उस विधि को आपको जरूर करना होगा, तब जाके वैसा सुख आपके जीवन में प्राप्त होगा। और भगवान के सूर्य, हम ही नहीं, यह ज्योतिष या हमारे पौराणिक ही नहीं, विज्ञान भी कहता है कि सूर्य कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आरोग्यवान भी हम होंगे इस कुंड में स्नान करने के लिए। जी जी जी, मतलब इंसान चाहे तो कभी भी स्नान कर सकता है या केवल उस तिथि का भी? नहीं, वो तिथि तो विशेष है, माने अधिकस्य अधिकम फलम, तो विशेषेणाम विशेषा फलम। तो विशेष जैसे सावन शंकर जी का विशेष महीना है, भगवती माँ दुर्गा जगत जननी का विशेष नवरात्रि है, बाकी तो 365 दिन पूजा होता ही रहता है, लेकिन एक विशेष समय और विशेष तिथि जो है इसके लिए ललही छठ यानी कि भाद्रपद महीना में शुक्ल पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष में वो षष्ठी के दिन जो है माताएं बहनें विधिवत पूजा स्नान करती हैं और अपने वस्त्र का त्याग करती हैं। जो निसंतान है व्यक्ति दंपति, वो अगर आना चाहते हैं तो कब आ सकते हैं? वो ये लोग जो है भाद्रपद के षष्ठी तिथि को आए, एक दिन पहले आए, भीड़ होता है यहाँ, एक दिन पहले आकर जो है इसमें एक और विधान, स्नान का विधान मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें विधान ये है कि दोनों पति पत्नी एक फल लेके स्नान करते हैं, ठीक है ना, और फल का जब तक वो पुत्र उनको प्राप्त नहीं होता है तब तक उनके जीवन में उस फल का भोजन या भक्ष्य नहीं करना होता। ऐसा एक हम अपना एक बॉन्ड बनाते हैं, एक सिद्धांत बनाते हैं कि इस फल को हम त्यागे रहेंगे जब तक कि हमको अमुक जिस कामना से हम स्नान कर रहे हैं वो कामना कहीं परिपूर्ण हो, तब जाके इस फल को हम सेवन करेंगे, तब तक उस फल का त्याग करते हैं। साथ साथ जो भी वस्त्र या जो भी चीज़ पहन के स्नान किया जाता है उसको यहीं पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। औरतें अपनी चूड़ी इत्यादि भी यहीं पे छोड़ देती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो पति पत्नी स्नान करके व्रत रहते हैं, दिन भर का एक और रात का व्रत रहता है। वो स्नान के पश्चात फिर फलाहार वगैरह करती हैं और करके अगले रोज पारण करती हैं। इस विधि से स्नान करती हैं यहाँ आके। यहाँ जो पंडा पुजारी हैं उनको दक्षिणा दान करती हैं और काशी की परिक्रमा करती हैं। कहा गया है कि काशी ढूंढे, प्रयाग मुंडे और गया पिंडे। तो ये तीन चीज़ जो है ना, काशी में आप आएँ तो लोलार षष्ठी के दिन स्नान भी करें। और अन्यत्र ढूंढे शब्द एक आया है, शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्द का अनेक अर्थ। तो ये ढूंढने शब्द से हम क्या ढूंढे? काशी में आए, काशी ढूंढे कहा गया, तो हम काशी में क्या ढूंढे? तो काशी यह मंदिरों का शहर है, टेम्पल ऑफ सिटी है इसको कहा जाता है, मंदिरों का शहर। तो मंदिरों का शहर है तो संसार में जितनी मंदिर हैं वो सब काशी में विराजमान है।